अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं विज़िट करने आया हुआ हूँ लाहौर म्यूज़ियम। तो इसकी जो है वो मैंने टिकट्स बाय कर ली हुई हैं। मैं और मेरा एक फ्रेंड आए हुए हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है। मैंने इसके बारे में सुना है कि यहाँ पे बड़ी हिस्टोरिकल चीज़ें जो है वो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेंगी। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि जो सुनकर हम यहाँ पर आए हैं ऐसा कुछ यहाँ पे मौजूद है भी है या नहीं। तो मेरे साथ बने रहिएगा और विज़िट करें इस जगह को। देखते हैं कि किस हद तक ये इंटरेस्टिंग जगह है। तो ये देखें जनाब, यहाँ पर जो है वो हमें देखने के लिए स्टार्टिंग पे ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। जैसा कि मेरा कैमरा अगर आपको दिखा सके तो ये आप देख सकते हैं, ये पुराने ज़माने की जो है ना वो चीज़ें हैं। ये चीज़ हमें अपनी सकाफ़त पे सच में बहुत नाज है, क्योंकि हमने जो है ना वो अपनी सकाफ़त को बिल्कुल भी संभाल कर नहीं रखा हुआ। तो ये देखें जी, लेकिन म्यूज़ियम जो है इसे मेंटेन किया हुआ है। मैं म्यूज़ियम की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ अदर प्लेसेस जो हैं, जैसा कि शाही किला है हमारे पास। वैसे जो मकबरे वगैरह आ जाते हैं, मैं उन जगहों की बात कर रहा हूँ कि उन्हें जो है वो हमने बिल्कुल भी संभाल कर नहीं रखा हुआ। तो जब हमने संभाल कर नहीं रखा हुआ तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हमें अपनी सकाफ़त पे बहुत नाज है, क्योंकि फॉरेनर्स वगैरह आते हैं और देखते हैं ना कि इन्होंने किस तरह से अपनी इतनी कीमती इमारतों को संभाला हुआ है। अच्छा जी, तो जैसा कि अब हम अंदर आ गए हैं और अंदर आके जो है वो हमें देखने के लिए सच में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल रही हैं और बहुत कुछ जो है वो सीखने के लिए है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने बच्चों को लेकर ज़रूर आएँ और उन्हें विज़िट करवाएँ लाहौर म्यूज़ियम। तो मैं अब आपको जो है वो म्यूज़ियम विज़िट करवाता हूँ। आप देखें, ये वो सकाफ़त है जी जो कि राजा महाराजाओं के ज़माने की हैं। ये उन लोगों का रहन सहन और हर चीज़ की डिटेल जो है ना वो साथ में मेंशन है कि कौन से राजा साहब किस तरह दरबार लगाते थे और किस तरह से जो है वो टाइम गुजारते थे। ये देखें जी, हर एक चीज़ नायाब और इंटरेस्टिंग है। ये देखें जी, ये पत्थर जो हैं सब कुछ मज़े का यहाँ पे। अभी हमने स्टार्ट ही लिया है और हमें जो है वो देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंटरेस्टिंग नज़र आने लग भी गई हैं। सिर्फ रिक्वेस्ट यही होती है गवर्नमेंट से कि इनको जो है वो संभाल कर रखें, इन चीज़ों की हिफाजत करें। ये चीज़ें ही हमारी पहचान है जो कि हमें दुनिया के सामने प्रेजेंट करती हैं, हमारी सकाफ़त को प्रेजेंट करती हैं। हाय हाय जी, ये देखें जी, आपके अंदर का संगीत जाग जाएगा जब आप को देखने के लिए जो है वो ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी ना। तो इसमें भी अंदर का टैलेंट नज़र आता है। तो मज़ीद अंदर चलते हैं और देखते हैं जी क्या क्या है। अच्छा जी, इस जगह को पहले हम यहाँ से देखते हैं, ये क्या है। श्री आत्मा राम जी के पाँव के निशान, ये लेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अभी अभी बहुत कुछ है। ये जी चेक करें, ये किसकी मूर्ति है जी। मूर्ति किसकी है? जैन मत का एक नया पेशवा। वाह जी वाह। अच्छा जी, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, एक और मूर्ति बनी है, उसे भी देख लेते हैं। अच्छा जी, ये भी जैन मत का एक और पेशवा है। ये 19वीं सदी की है। क्या बात है। ये बेसिकली जो है ना इनको डिज़ाइन किया गया है जैसे कि इंडिया में मंदिर वगैरह होते हैं ना, तो ये सेम मंदिर का जो है ना वो स्ट्रक्चर कॉपी किया हुआ है। अब चलते हैं आगे। हाय, क्या बात है। ये देखें जी, ये है असल सकाफत हमारी। ये देखें उस ज़माने का जो जंग का लिबास हुआ करता था ना, ये जी, ये शूज़ ही बड़े हैवी हैं, चेक करें। अब तो ये गन्ने चलती भी नहीं होगी। हैवी मामलात हैं सारे जी।
ये देखें जी, कश्मीर के सूट, कश्मीर में पहना जाने वाला लिबास। जी कश्मीरियों का लिबास है। अब आगे चल के देखते हैं आगे किन का लिबास आ गया जी। ये जी पंजाब का लिबास, पंजाब की कुड़ियों के सूट। छोटी छोटी कमीज़ें पंजाब की कुड़ियाँ ही पहनती हैं। आगे चलते हैं, चोलिस्तान आ गया जी। घाघरा चोली वाले लोग जो होते हैं ना, ये वो हैं जी चोलिस्तान। अच्छा, म्यूजियम में वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग इन लोगों ने जो है ना वो सामान रखा हुआ है, मज़े की चीज़ें हैं सारी। ये आगे हैं जी, हम कहाँ, ये किनका सामान है, मुझे लगता है सिंधियों का। हाँ, ये जी चेक करें। ये जो है ना ये सारा सिंधियों का है। ये डेरा गाजी खां के लोग जो है ना, बलोच वगैरह, ये उन लोगों का सामान है जी। ये देखें बलोचियों का सारा सामान, कैसे उनके लिबास हैं। ये देखें, ये घूंघट निकाल के एक औरत भी बैठी हुई है। हाँ जी, जनूबी पंजाब की है ये। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग जगह है ये, बहुत इंटरेस्टिंग जगह है ये, आप ज़रूर विज़िट करें, अपने बच्चों को विज़िट करवाएं। हर चीज़ बड़ी मज़े की है, और ये वो चीज़ें हैं जो कि ना बच्चों के लिए ख़ास तौर पे इंटरेस्टिंग होती हैं, कि जो बच्चों को पता चलता है ना कि हमारे पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स के दौर में इस तरह के ड्रेस होते थे, इस तरह का कल्चर होता था। तो बच्चों के लिए जो है ना वो बड़े इंटरेस्टिंग हो जाती है ये चीज़ें, एक सीखने का जो है ना सबब बनती हैं बच्चों के लिए। ये देखें बलूचिस्तान की, ये बलोचियों के जूते, ये चेक करें जी जूते, लकड़ी के जूते, कैसे इन्हें कैरी किया जाता होगा उस टाइम पे। हर चीज़ पुरानी है, कोई 19वीं सदी की है, कोई 20वीं सदी की है। ये मैं आपको इसका एक कंप्लीट रिव्यू करवाता हूँ, चेक करें जी, क्या बात है। ये सारा जो है ना इन्होंने सूबा वाइज जो है वो चीज़ों को डिवाइड किया हुआ है। ये ये देखें जी, क्या बात है। ये रवायती जो है ना इन लोगों की चीज़ें हैं, डेली की ज़रूरत की चीज़ें जो है ना, डेली ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं इनकी। अच्छा जी, इसी म्यूज़ियम के अंदर जो है ना उन्होंने एक प्रॉपर जो है वो एक मंदिर का सामान रखा हुआ है, और देखते हैं अंदर चल के कि मंदिर का जो सामान है वो किस तरह का है, क्या क्या मंदिर का जो है इन्होंने इसमें रखा हुआ है। तो सबसे पहले जो है ये आप देखें कि पुराने ज़माने का जो है ना लकड़ी का दरवाज़ा है, और ये किस दौर का है, ये औरंगज़ेब आलमगीर के दौर का जनाब दरवाज़ा है। तो ये चेक करें, मूर्ति, ये सारा सामान जो है ना ये मंदिर में लगा हुआ था। ये चेक करें, ये देखें जी, ये सारा हिंदू कल्चर है। एंड मज़े की चीज़ें हैं ये सारी। अच्छा जी, तो अब हम मंदिर के जो है वो अंदर वाले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं जी कि अंदर गया, अंदर मंदिर ख़त्म हो गया, अंदर आ गया जी जंग का सामान सारा। तो ये देखें जी, सारे ये जंग के आलात हैं, ये हर जंग के अंदर इस्तेमाल होने वाला जो सामान है ना यहाँ पे मौजूद है। ये चेक करें, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
अच्छा जी, आप देख रहे हैं कि जैसे कि बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ना वो सामान है यहाँ पे पड़ा हुआ, तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखें और अंदाज़ा लगाएं कि उस ज़माने में जो है ना वो किस किस तरह का सामान इस्तेमाल होता था जंगों में। अब तो गोली चलाएं, बम फेंके, कहानी ख़त्म हो जाती है। ये उस ज़माने में देखें, ये देखें जी, ये हिफाजती कवर हैं जो कि लिबास के ऊपर पहना जाता था, जिसमें ये लोहे की चेनें और लोहे की जैकेट्स वगैरह हैं। ये देखें जी, ये जो है ना ये बाजुओं के ऊपर पहने जाते थे, इससे तलवार का वार जो है वो रुक जाता होता था। तलवारें देखें किस कदर जालिम है, ये देखें जी, क्या बात है, सर उड़ा देती होगी ये तो। ये जी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं यहाँ पे। ये देखें जी, क्या क्या चीज़ें यूज़ हुआ करती थी, क्या बात है। ये जी, यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि 100 200 साल 300 साल पहले भी जो है ना वो टेक्नोलॉजी जदीद हुआ करती थी। एंड हर चीज़ एंड है माशाल्लाह जो है ना। ये चीज़ें हैं जो इन्होंने संभाल के रखी हुई हैं, इमारतें तो इन्होंने ख़त्म कर दी हुई हैं सारी। अच्छा जी, मुझे उम्मीद है कि आप इंजॉय कर रहे हैं म्यूज़ियम को देख के, म्यूज़ियम में पड़े सामान को देख के। तो अब जहाँ पर हम आ गए हैं ना, ये है राजा रणजीत सिंह का सामान। यहाँ पे राजा साहब जो है वो बैठा करते थे, इन सामान को इस्तेमाल किया करते थे। ये जो चीज़ें हैं ना, इसमें आप चेक करें, ये देखें, किसी पे रंजीत सिंह बैठे हुए हैं, किसी के ऊपर कोई और राजा साहब बैठते रहे हैं। ये चेक करें जी, ये उनके पर्सनल यूज़ की जो चीज़ें हैं ना, जो राजा साहब के अपने इस्तेमाल में तलवारें, झूले और इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी ना, ये वो हैं। ये देखें जी, शाही चीज़ें जो है ना, क्या ही बात है। ये देखें जी, ये शाही लिबास है। मैं आपको इसका भी सारा व्यू देता हूँ। ये देखें जी, ये था मंदिर गोल्डन टेम्पल। जो थोड़ा वो सामान बाहर पड़ा हुआ है ना, ये इसी का है। म्यूज़ियम मज़ेदार है जी, वैसे म्यूज़ियम जो है ना सच में मज़ेदार है। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, अभी मज़ीद आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या यहाँ पर जो है वो देखने के लिए मिलता है। तो मेरे साथ जो है वो बने रहिएगा और देखते हैं। अच्छा जी, तो ये जो जगह है ना, यहाँ पे प्रॉपर सामान जो है ना वो हिंदुओं का पड़ा हुआ है, जो कि बुत परस्ती से रिलेटेड चीज़ें हैं ना सारी यहाँ पर पड़ी हुई हैं। यहाँ पर मूर्तियाँ, बुत और इस तरह के जो है ना वो सामान यहाँ पर मौजूद हैं। इस वाले पोर्शन में ये बिल्कुल अलग है सबसे, ये आप दे सकते हैं। ये जी गौतम बुद्ध का सर पड़ा हुआ है, ये चेक करेंगे। देखे ना, इन्होंने अपने बुतों की जो है वो, किसी का सर रखा हुआ है, किसी का प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है, मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। ये सारी मूर्तियाँ जो है ना ये किसी ना किसी बुद्ध की हैं। ये महात्मा गौतम बुद्ध का है जी, समान सारा है उसका। ये उसी के शायद बचपन से लेकर जवानी तक या एंड तक के सारे सारे उसके मौजूद हैं। ये देखें जी, नाचने वाली तवाइफें जी। तो ये मैं आपको ज़रा पास से करके दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये जो है ना ये तवाइफें थी। ये इन्होंने इसके साथ लिख के भी लगाया हुआ है कि जी ये तवाइफ़ों के जो है ये मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। ये थी तवाइफ, बड़ी तवाइफ। ये देखें जी, ये देखने वाली चीज़ें हैं, ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं। ये चेक करें जी, क्या बात है। ये देखें जी, ये उन्होंने बताया है इसमें कि कोई ध्यान लगा के बैठा हुआ है, जैसे वो होता नहीं इनकी कोई
इबादत टाइप इस तरह की कोई चीज़ें। वो खड़ा होकर इबादत कर रहा है, किसी ने कोई साइन बनाया हुआ है, किसी ने कोई साइन बनाया हुआ है। ये भगवान है, इनके हाथ ही कट गए हुए हैं, वरना इन्होंने भी कोई ना कोई साइन बनाया हुआ था। ये देखें जी, तबलीग का अंदाज जी, ये भी तबलीग कर दे जी। बैठा हुआ बुत, ये देखें जी। बुतों के मुख्तलिफ अंदाज। ये जी इनका कहना है कि ये इनके मुख्तलिफ अंदाज हैं। कोई बैठा है, कोई खड़ा है, किसी ने कोई स्टाइल बनाया, किसी ने कोई स्टाइल बनाया हुआ है। वैसे इन चीज़ों से हमारा कोई ताल्लुक़ वास्ता तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखने के लिए, सीखने के लिए जो है ना, हमें ऐसी जगह पे विज़िट करना चाहिए ताकि हमें जो है वो चीज़ों का पता तो हो। हम लोगों को चीज़ों का अंदाज़ा ही तब होता है जब हम ऐसी जगह पे विज़िट करते हैं। ये देखें ना, ये इनकी गौ माता है, ये इनका हनुमान है, ये इस तरह की चीज़ें जो है ना इन्होंने म्यूज़ियम में बना के रखी हुई हैं। तो ये सारी जो जगह है ना, ये विज़िट करनी चाहिए। इसलिए नहीं कि हमें किसी के ऊपर कोई तनकीद करनी है या कोई चीज़ है, इसलिए कि हमें नॉलेज तो हो ना। ये देखें, अब यहाँ पर लाइट थोड़ी कम है, लेकिन अगर मेरा कैमरा आपको प्रॉपर दिखा पाए तो ये देखें ना, ये देखें जी अब इनके भगवान। ये देखें जी, ये इनके सारे कृष्ण भगवान हैं, उनकी बेगम है, ठीक है। तो ये उनकी फैमिली है सारी। ये जनाब हनुमान साहब हैं। ये इन्होंने वो जो पहाड़ झाड़ उठा के वो चले जाते होते थे ना, ये वो वाले भगवान हैं। तो ये देखें जी, ये जी हाथी के दांत की बनी हुई है संदूकड़ी। आला, हर चीज़ आला। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हमें टाइम मिले तो हमें इन जगहों को विज़िट करना चाहिए, देखना चाहिए। ये देखें, ये हैं जी चीनी के बर्तन और चाइनीज़ लैंग्वेज। ये देखें जी, अब ये हमें नहीं पढ़ना आता तो हम इसे छोड़ के चीनी के बर्तन ही देखते हैं। ये देखें जी, चीनी के बर्तन और इनकी खूबसूरती, ये लाहौर म्यूज़ियम के अंदर पड़े हुए हैं। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। ये देखें जी, हर तरफ से नायाब चीज़ें निकल के आ रही हैं सामने जी। तो ये देखें, ओए, ये है जी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़। ये भी जी ब्राह्मण बुत हैं। ये देखें जनाब, यहाँ पे जो है ना इस वाले सारे पोर्शन में यही रखा हुआ है इन्होंने, बुतों की जो है वो मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई हैं। ये ब्राह्मण जो हुआ करते थे, अब ये पता नहीं कि शायद चाइना वाली साइड के जो लोग हैं ना, ये उन लोगों का कल्चर है, उन लोगों का मज़हब है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, उन लोगों के ब्राह्मण वगैरह या वो पोते शोते जो थे ना, वो इस्तेमाल किया करते थे। ये चेक करें आप, ये सारे भगवान हैं जी। अच्छा जी, तो अब जो है मैंने आपको म्यूज़ियम सारी विज़िट करवा दी है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको म्यूज़ियम जो है वो विज़िट करके आपने इंजॉय किया होगा। ये फुली रिकमेंडेड प्लेस है, अपने बच्चों को विज़िट करवाएं, अपने बच्चों को लेके आएँ, उनको ये पता चले कि आज से 100-200 साल पीछे जब हम चले जाते हैं तो दौर किस तरह का था, किस तरह के लोग जो थे उस वक़्त में हुआ करते थे, क्या उनका पहनावा हुआ करता था, क्या उनका रहन-सहन था, किस तरह से वो सर्वाइव किया करते थे। यहाँ पर आपको हर चीज़ देखने के लिए मिलेगी, उन लोगों का रहना, उन लोगों के घर, उन लोगों के सामान, उन लोगों के लड़ाई झगड़े, जंग के आलात, हर चीज़। इवन कि आपको यहाँ पर उनके मज़हबी जो सामान थे, जैसे हमने बुत देखे हैं, जैसे हमने
और चीज़ें देखी हैं, इनके मज़हब से रिलेटेड चीज़ें जिस पे हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि किसी के मज़हब पे हमें कोई बात नहीं करनी चाहिए। तो आपको जो है वो हर चीज़ का अंदाज़ा होगा। तो ये जगह फुली रिकमेंडेड है, आप आएँ, विज़िट करें, आप इंजॉय करेंगे। और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को एंड करता हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अल्लाह हाफ़िज़।